तो दो गांवों के जिक्र के बिना ये सारी कहानी रहेगी अधूरी। तो हर हर महादेव, जय माँ दिवराड़ी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है माँ दिवराड़ी के मंदिर कमोल्डी से। पहला गांव जो कि है माँ दिवराड़ी का ससुराल और दूसरा गांव जो कि है माँ दिवराड़ी का मायका। पहला गांव ये रहा बड़सूड़ी। 70 से 80 परिवारों वाला ये गांव बड़सूड़ी है माँ दिवराड़ी का ससुराल पक्ष। यहाँ पर है माँ दिवराड़ी का मंदिर और यहीं पे दूसरा एक मंदिर भी है जिसको दिवराड़ा बोलते हैं या पुराना द्यूल भी जिसको बोलते हैं। भगवान शंकर को ये समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि माँ सती, माँ भगवती, शक्ति और शिव दोनों ही जो है यहाँ पर विराजमान है। तो शिव के ही निकट में माँ भगवती दिवराड़ी का भी मंदिर है। दूसरा गांव जिसके बारे में जानना जरूरी है वो है कमोल्डी गांव, जहां पर कि माँ दिवराड़ी की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति माँ दिवराड़ी की कमोल्डी गांव में हुई है, लेकिन उसके बाद किसी व्यक्ति के सपने में आकर माँ दिवराड़ी ने कहा कि मेरा जो स्थान होगा वो शिव के पास यानी बड़सूड़ी में होगा। तो तब से जो है माँ दिवराड़ी की स्थापना बड़सूड़ी में की गई है और तब से लेकर अब तक ये परंपरा निरंतर चली आ रही है कि कमोल्डी गांव के निवासी माँ दिवराड़ी को लेने बड़सूड़ी आते हैं, फिर माता को लेकर फिर कमोल्डी जाते हैं, फिर छोड़ने बड़सूड़ी आती हैं। और इन सब के बीच में एक परंपरा भी है कि माँ जब वापस आती हैं तो झूले में झूलती हैं। अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ यहाँ से तीनों गांव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। पहला गांव है कमोल्डी, उसके बाद है पीपली जहाँ पर डोली आते और जाते समय थोड़ी देर विश्राम करती है इन्हीं खेतों में से, और इस पहाड़ी के पीछे से होते हुए डोली पहुँचती है माँ दिवराड़ी के मंदिर बड़सूड़ी में। इस पूरी यात्रा को समझने से पहले मुख्य रूप से यहाँ पर दो लोगों से हमने बात करी है। एक स्थानीय निवासी हैं बड़सूड़ी गांव के और एक स्थानीय निवासी हैं कमोल्डी गांव के, और पूछा कि इसके पीछे का पूरा इतिहास क्या है कि देवी की स्थापना यहाँ पर कब से हुई, किस प्रकार से हुई। तो आगे बढ़ने से पहले हम भली भांति इन दो कथाओं को सुनेंगे, पौराणिक कथाओं को सुनेंगे, ताकि हम आगे आने वाली जो ब्लॉग हैं, आगे आने वाली जो भाग होंगे उनको भली भांति समझ सकें। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, आदरणीय श्रीधर चमोली जी और साथ में, तो इस सभी पूजन हवन कार्यक्रम के बारे में जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार, माँ जगत जननी जगदम्बा दिवराड़ी की जय हो। भगवान ये जो आदि मूर्ति है, आदि शक्ति है, इसका उत्पन्न कमोल्डी गांव में हुआ। और कमोल्डी का गांव का कोई आदमी अपना हल चला रहा था, तो हल के जो बीज होता है तो बीज के थैले में ये मूर्ति, बरखान मूर्ति कहते हैं इसको, आप मूर्ति कहते हैं, उसमें आ गई। तो मतलब ये दिमाग में जब अपना हल लगाया तो उसके बाद हल लगने के बाद उसने जरूरी है कि भाई बीज बोना था। तो बीज बोने के लिए जैसे उसने वो उठाया कि भाई मेरा वो थैला कहाँ है, मेरा बिजुला कहाँ है, जिसको बीज का बिजुला बोलते हैं, उसको देखा तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह चला गया। वो परेशान हो गया, आकाशवाणी हुई कि भैया देखो पहले शुद्धिकरण कर लो, क्योंकि वो शौच आदि गया होगा और उस समय पानी भी नहीं था, पानी नीचे घाट में था, जहाँ पुली के नीचे घाट पड़ती है, बहुत दूर पड़ता है। तो उसने कहा भाई भगवती आकाशवाणी हुई कि पहले शौचालय से निवृत्त होकर के अपना शुद्धिकरण कर लो, और तब जाके आया। उन्होंने कहा पानी तो है ही नहीं, बहुत दूर है, मेरे बैल कहीं चले जाएंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ऊपर के खेत में जाओ और ऊपर खेत में तो पानी मिलेगा। जैसे आया तो वहाँ पर से पानी निकल रहा था, जबकि पहले पानी नहीं था। उस आदि शक्ति की कृपा है, इसीलिए बरखान मूर्ति कहते हैं। उसमें पानी की धार निकल गई। उसने हाथ में धुला, अपना वो थैला जो था बीज का वो उठाया, बीज का थैला जैसे उठाया तो उसमें देखा एक छोटी सी मूर्ति है, करीब 1 फीट से भी कम की, और एक मूर्ति उसमें है। और वो घबरा गया, ये कहाँ से आई, ये मैं इसका क्या करूं। उसने मतलब बैल भी खोल दिए। उसके बाद घर आया, लोगों को आवाज़ लगाई कि भाई ये हो गया। तो सारे गांव के लोग चले गए। उसके बाद गांव के नीचे से, जहाँ पर उनका मतलब गांव के नीचे जहाँ पर एक मंदिर स्थापित है, वहाँ पर इन लोगों ने एक छोटी सी मुरली बना करके और वहाँ पर उस देवी को रख दिया। और उसके बाद घर चले आए। दिमाग में बनी हुई थी हम क्या करेंगे,
मतलब ये इस मूर्ति को कहाँ रखेंगे, क्या ले जाएंगे, कैसी इसकी पूजन होगा, क्या विचार होगा। तो वहाँ पर जो प्रधान थे गैणानंद जी, जो सुनते हम लोग अपनी पुरानी सुना है, उनके सपने में आई कि भैया देखो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मूर्ति ने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे बरसुली जाना है। भाई बरसुली क्यों जाना है? तो तब अब हमें जब पता चलता है कि हमारे गांव के बिल्कुल सन्निकट इस भगवती आदिशक्ति का मंदिर है और उससे नीचे करीब 2-3 फर्लांग दूर पे द्यूल बोलते हैं उसको। तो द्यूल वही कहलाता है जहाँ शिव होता है। तो आप अंदर जाएंगे, आप देखेंगे केदारेश्वर के आकार का वो एक बड़ा लिंग है और केदारेश्वर के आकार का बिल्कुल लिंग है। और तब पता चला वो शिव है और ये शक्ति है। इसीलिए द्यूराड़ी माँ जो है उसने कहा कि भाई हम यहाँ पर मतलब ये समझो, तो उनकी शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तो सारे लोग फिर वहाँ से कमोल्डी से यहाँ लाए। तो जैसे कि बिटिया अपने ससुराल जाती है तो उस दिन से लोगों का ये कहना है कि भाई ये बरसुले वाले ससुराल पक्ष वाले हैं, ये पूजन करते हैं, और कमोल्डी वाले मायका पक्ष के हैं। आज कितना सौभाग्य है, सारे कमोल्डी वाले कम से कम 200 आदमी, जेंट्स लेडीज सारी मतलब यहाँ पर उपस्थित हो रखे हैं और वो इस भगवती को मायके ले जाने के लिए मतलब आ रखे हैं। तो उनका अपने मन से स्वागत कर रहे हैं, हृदय से उनका मतलब अभिनंदन नमन, क्योंकि वो हमारी भगवती को मायके की तो बेटी को मायके की खुद अवश्य आती लगती है। तो मैंने ये आजमाया है, इससे पूर्व भी जब हम ले गए तो जब भगवती को डोली को ले जाएंगे तो इतनी हल्की होती है कि कान बिल्कुल भी नहीं दुखती है। लेकिन जब कमोल्डी से ऊपर की ओर आते हैं तो हमारी कान इतनी दुख जाती है, इतनी भारी हो जाती है कि वो जैसे मायके से ससुराल जाने में बेटी को बड़ा दुख होता है। तो उसी प्रकार से है। तो ये पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने बुजुर्गों से जो हमने सुना, जो हमने देखा, वो मैंने आपको इस चीज़ का वृतांत बताया है। और हमारी यही कामना है, ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, बरसुली में हुआ, 8 तारीख से शुरू हो गया था, आज 9 है, 9 को भगवती कमोल्डी जाएगी, 10 को वहाँ पर उसका मतलब विश्राम होगा। तो सारे लोग आएंगे, पूरे बचनसों के लोग आएंगे, जितने भी बाहर से लोग आते हैं। और 11 को फिर माँ भगवती अपने यहाँ बरसुली अपने स्थान को आ जाएगी। तो ये विश्व कल्याण के रूप में ये जो दोनों जगह यज्ञ हो रहा है, सर्वे सुखनि सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। भगवती जगदम्बा अम्बा पराम्बा से मेरी निवेदन है, हे भगवती, कहते हैं कि यम यम चिंतिते कामम तम तम प्राप्नोति श्यम, मंत्रे तीर्थे ध्वजे देवी दैवज्ञ भैसजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवसिता सुचि। जिस प्रकार से जिस भावना से कोई भी इस भगवती को अपने मन में बिठाएगा, उसकी अपनी जो कल्पना करेगा, मतलब जैसे कहते हैं कि मतलब सब कुछ उस दिन देने वाली भगवती है, तो उसको वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार विश्व के कल्याण की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। विश्व कल्याण के लिए विशेष करके सूक्ष्म रूप में ही बताना था, मैंने इसके बारे में बताना। कोई और चीज पूछते हो तो आप ये देखो, नहीं बारिश का नहीं है, ये खाड़ू वाली नंदा देवी की जात नहीं है। वैसे इस समय 14 साल हो रहा है, 13 या 14 जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो जब उसकी कृपा होती है, जब ये है, उन्होंने कहा देखो भैया इस माँ की भगवती कृपा हो जाएगी तो हम चाहेंगे कि हम 38 साल इसको ले जाएं, हमें तो बड़ी प्रसन्नता होगी अगर ऐसा होगा। क्यों कि जिनके दर्शन हमने नहीं करने थे, माँ भगवती ने उनके दर्शन करा दिए। आप लोग स्वयं यहाँ पर आए हैं, ये इसका मतलब वीडियो बनाए, आपका हार्दिक अभिनंदन, यूट्यूब वालों का भी धन्यवाद, आप दोनों लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। जय माँ देवराड़ी, जय महादेवराड़ी, जय महादेवराड़ी। अभी हमारे साथ कमोल्डी गांव के स्थानीय निवासी बिरजमन चमोली जी और गोपाल रावत जी हैं, जो कि बताएंगे कि किस प्रकार से माँ देवराड़ी की उत्पत्ति कमोल्डी गांव में हुई और इसके बाद क्यों ससुराल बरसुड़ी गांव माता का हुआ। तो चलिए आइए बात करते हैं। जय हो भगवती, जय हो देवराड़ी मैया, जगदम्बे मैया, जय हो स्वेदगड़े भराड़ी और मिच हो बिरजमोहन चमोली। हमारे जो ये 5 पीढ़ी चने चाहिए भगवती पूजन में, ये मैं 4थी पीढ़ पर भगवत पूजन छो, 5 पीढ़ पर मेरा बच्चा तैयार है। ये देवराड़ी देवी हमारे एक मंदिरा भीतर एक न तो एक मूर्त छ न कुछ छ, सिर्फ एक भीतर एक निशान छ, जैसे हम बोल रहा बिजुंडी। तो वही बिजुंडी भरी भगवती उत्पन्न हुए छे। आज डेट में भी वो भगवती आई है जब यख, तो वो हमारे बिजुंडी रखी है और वो माँ भगवती स्थापना करी। तो ये भगवती तो जो खुद जो हमारे ये भगवती नयणो पाणी छ, वही भगवती अपना आप पाणी प्रकट करियो छ। वे पाण कम से कम मो बेटे न 500 मीटर दूरी पर वो पाणी प्रकट हुई।
ये माई का छ माई का माई छ अब ससुराल पक्ष वो आना छन अब भगवती जो छ अब ससुराल जाले यख बटे वही पूरा जन कोई अब बेटी थे जो दोण दहेज हो कल्यो हो वगैरह सब कुछ जानवे। धन्यवाद। तो हर हर महादेव, जय माँ देवराड़ी। तो अभी हमारे साथ कमुल्डी के निवासी हैं, तो इन्हीं से जानते हैं माँ देवराड़ी के बारे में कि माँ देवराड़ी की उत्पत्ति कैसे हुई है। जी जय माँ भगवती। जय माँ। मेरा नाम क्या उमा दत्त चमोली। मैं ये गाँव को रहेगा और जब भी हमारी ये भगवत्या बारे में अपना पुराणों से सुनी चाह रहा कोई किसान और लोगों में छो पूर्ण में बिजल बुतों तैयारी छेगी और बिजल माल पोंगड़ा डीप में धरी छो वो जमाना में ठोकरी वन छे वो पर बिजल में जाओ जब वो खेत में हल फूल लगा ले एक बाद बीज बुतना वास्ते तैयार थे वो जब वो बिजली तब पकड़ो तक गए तनी वो बिजली थोड़ा से अग्नि बढ़ी अपना कुदरती फिर वो सोची कि भाई की बात हुई आज तक नरी नहीं हुई छो पर आज की हुई हो तो एक बाद जरा से फिर 2 कदम अग्नि बढ़े फिर पकड़ो तक गई तो फिर वो अग्नि बढ़ी थोड़ा तब वो था आकाशवाणी ये किसान तो पहले पानी सोच करी और हाथ मुख धोता और तब मीठा पकड़ वे किसान था वो पानी मिला वही भगवती की कृपा से वे ही पूर्ण में पानी निकल बड़ी तब वे पानी सोच करे धीरे धीरे अपने हिसाब से वे तो कि और भी 2-4 हल लोगों किसान रहे बोला वे रू तभी इकट्ठा करे कि हे भाई आदमी इन बात होगी तो वही भगवती बोले कि मीठा एक बटे न ये स्थान पर ये जखमू ये स्थान मंदिर बने एक में रखा इलाई कि मेरी नज़र जो है मेरे पति देव जो है ना बरसुरी मेरे ससुराल जो है बरसुरी अब वही दिन से हम लोग मैती बना बरसुरिया वो ससुराल वो बनी नहीं कि हम अगले कुछ और एक सवाल बोले जी आपसे कि मतलब अगले हम उम्मीद कर सकता है कि अब देवराड़ी मतलब कब आप एक कमोडी गाँव में बोलो। हाँ एक चीज ये परसों दिन हम एक दिन करूँ था वो बरसुरी गए यहाँ वो दिन एक प्रस्ताव लिखे गए अच्छा कि बहुत सी माम जो था कि लगभग 5 साल अंदर ये मेल हो तो हर 3 साल में बोलो 3 साल अब इनसे हम 3 साल बोल रहा राजी खुशी रहो तू गाँव भी राजी खुशी रहो ये गाँव भी तो वो देखे जाओ एक दिन थे कि हम 5 सालों बोली हमारे वो प्रस्ताव में लिखे थे कि 5 साल में हुए तो पर राज्य कुछ भी तो चढ़ा दी कोई मतलब वो नहीं पहुँचे तभी हम लोग को मिलन हो बिल्कुल सर ठीक है ये चीज है और ये 13 साल तक हुआ कि हम लोग बोले कि जब तक मंदिर नहीं बने अपना मंदिर आप भीतर ये भगवती नहीं गए तब तक हम ये नहीं लो। अच्छा ये हमारे शर्त है हम लोग जो भी गाँव होंगी शर्त है कि हम मंदिर बनाना तब मंदिर का भीतर जाना जगह जगह मन स्टेज नहीं बनानी वो बारी छोटी चीज़ बाद में शुद्धि बनेंगे वो मैं भीतर एक आदमी नहीं जा सकते पूजा करना चाहिए तब वो एक बात बोलते कई बार हम इतना जान दो हमारा पूर्वज हम इंदर बता। धन्यवाद बड़े जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक मुझे भी यही लगता था कि प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ही माँ भगवती की पूजा अर्चना होती है, माँ अपने ससुराल से मायके आती है। लेकिन अभी जब स्थानीय निवासियों से और पुजारियों से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि 12 वर्षों का कोई प्रतिबंध है। माँ को जो है किसी भी वर्ष बुलाया जा सकता है, 3 वर्षों में भी यह पूजा अर्चना हो सकती है, 5 वर्षों में भी हो सकती है। इतने लेट इसलिए हुआ क्योंकि माता का अभी तक कोई अपना मंदिर नहीं था और कमुल्डी निवासी जो है उनका कहना था कि जब हम मंदिर कंप्लीट करेंगे तभी हम माता को अपने मायके बुलाएंगे। तो इस वर्ष मंदिर जो है बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ है और फिर तब जाके जो है माता को उन्होंने मायके बुलाया है। और आगे भविष्य में उम्मीद कर रहे हैं कि 3 वर्ष के अंतराल में या अधिकतम 5 वर्ष के अंतराल में यह आयोजन यह पूजन